नमस्कार दोस्तों। इस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है राघव चड्ढा का बीजेपी ज्वाइन करना। लेकिन असली बात यह है वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ और भी सांसद के जाने की बातें चल रही हैं। तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, पूरा पॉलिटिकल शिफ्ट का है। जब एक नेता जाता है तो वो एक इंडिविजुअल डिसीजन होता है, और जब कई नेता एक साथ जाते हैं तो वो एक पैटर्न होता है, और पैटर्न कभी अचानक नहीं बदलता। अब समझो, असली बात है, भारत में एक एंटी डिफेक्शन लॉ है। अगर एक नेता अपनी मर्जी से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे इलीगल माना जाता है, और अगर 2/3 नेता पार्टी छोड़ दें तो वो इलीगल नहीं माना जाता। मतलब जब आप अकेले जाओ तो गलत है, साथ में जाओ तो सही है। क्या ये कानून लोकतंत्र बचा रहा है या लूप होल बन चुका है? अब सवाल हर पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी से है कि क्या ये एक्सपेंशन है या अपोजिशन को कमजोर करना है, और आम आदमी पार्टी से ये सवाल है, आप अपने ही नेताओं को क्यों नहीं रोक पा रहे हो? और कांग्रेस से ये है कि आप मजबूत अपोजिशन क्यों नहीं बन पा रहे हो? और अब सीधे सवाल है राघव चड्ढा जी से। जब आप विपक्ष में थे तो हर मुद्दे पर आवाज उठाते थे। आज अगर आप रूलिंग के करीब हैं तो क्या वो आवाज पहले जैसी रहेगी? क्या अब भी जियो का डेटा महंगा होगा तो आप सवाल कौन उठाएगा? डिलीवरी बॉयज की मेहनत और प्रॉब्लम, उनकी आवाज कौन बनेगा? इंश्योरेंस कंपनी के हिडन चार्जेस पर सवाल कौन उठाएगा? अब जब आप उसी सिस्टम का हिस्सा माने जा रहे हो, क्या आप उन चीजों के खिलाफ खड़े हो पाओगे? क्या वो सच में जनता के लिए थे या सिर्फ एक पॉलिटिकल इमेज बनाने के लिए? क्या आपको सच में फर्क पड़ता था या वो सिर्फ अपोजिशन का रोल था? पावर शिफ्ट का मतलब क्या है? एक तरफ पावर बढ़ती है तो एक तरफ कमजोर होती है, और जब अपोजिशन कमजोर होगा तो सवाल कम होंगे, अकाउंटेबिलिटी भी कम होगी। ये सिर्फ राघव चड्ढा का मामला नहीं है, ये है पंजाब का पॉलिटिकल शिफ्ट। 2027 में इसका असर आपको पंजाब के इलेक्शन में देखने को मिल सकता है। हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, वोट देते हैं, लेकिन बदले में हमारे नेता ही बदल जाते हैं। तो हमारा वोट कहाँ गया? क्या हम एक सिर्फ नंबर हैं? आज सवाल किसी एक नेता से नहीं है, सवाल है सिस्टम का, सवाल है कानून का, सवाल है लोकतंत्र का। क्या पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी से चल रही है या सिर्फ पावर से? जो पावरफुल होगा उसकी मर्जी से ये देश चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपका वोट सच में मायने रखता है या आपका वोट सिर्फ एक नंबर है? तो इस पॉलिटिकल शिफ्ट का और इस पॉलिटिकल डिसीजन के बारे में आप क्या सोच रख रहे हो, क्या समझ रख रहे हो? कमेंट में जरूर बताओ। क्या ये लोकतंत्र है या सिर्फ खेल? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।